हेलो, हमारा न्यूज़ चैनल न्यूज़ बीट्स में आपका स्वागत है। मैं हूं भूमिका मुखर्जी। भुखमरी का संकट, अफगानिस्तान में लोग बेटियों को बेचने को मजबूर। कोरोना, सूखे की हालात और तालिबान राज से जूझ रहे अफगानिस्तान में हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने बीते सोमवार को चेतावनी देते हुए कहा था कि अफगानिस्तान की आधी से ज्यादा आबादी यानी करीब 2.5 करोड़ लोगों को अगले महीने नवंबर से भुखमरी का सामना करना पड़ सकता है और इस देश के कई हिस्सों में इसकी शुरुआत हो चुकी है। AFP की रिपोर्ट के मुताबिक अफगानिस्तान के करीब इलाकों में लोग अपनी बेटियों को बेच रहे हैं। फाहिमा नाम की महिला ने बातचीत में बताया कि उनके पति ने अपनी 6 साल और 1.5 साल की बेटियों को बेच दिया है। फाहिमा ने कहा कि वे कई बार रो चुकी है क्योंकि उसके पति ने पश्चिमी अफगानिस्तान में सूखे से बचने के लिए अपनी दोनों बेटियों को शादी के लिए बेचा है। फाहिमा ने कहा कि मेरे पति ने मुझे बताया कि अगर हम अपनी बेटियों को नहीं देते हैं तो हम सभी मर जाएंगे क्योंकि हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं है। मुझे अपनी बेटियों को यूं पैसों में बेचने पर बहुत बुरा लगता है, लेकिन हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। रिपोर्ट के मुताबिक फाहिमा की बड़ी बेटी के लिए $3,350 यानी करीब 2.5 लाख रुपए की कीमत लगाई गई, जबकि छोटी बच्ची के लिए $2,800 यानी 2.1 लाख। ये पैसे परिवार वालों को किश्तों में दिए जाएंगे। इन बच्चियों के होने वाले पति भी नाबालिग है। एक अन्य रिपोर्ट के मुताबिक पश्चिमी अफगानिस्तान में एक गांव की महिला ने भी अपनी बेटी को $500 में बेच दिया ताकि बाकी बच्चों के खाने का इंतजाम हो सके। बच्चियों को शादी के लिए खरीदने वाले शख्स ने दावा किया कि वह अपने बेटे के लिए लड़की की परवरिश करना चाहता है। हालांकि इसके इस दावे के कोई गारंटी नहीं है। उसने $250 का भुगतान कर दिया है, जिससे परिवार का कुछ दिनों तक गुजारा हो सकता है और वह बच्चे को तब अपने साथ ले जाएगा जब वह चलना सीख जाएगी। महिला ने कहा, मेरे दूसरे बच्चे भूख से मर रहे थे, इसलिए हमें अपनी बेटी को बेचना पड़ा। मैं कैसे दुखी ना हूँ, वो मेरी बच्ची है। काश मुझे अपनी बेटी को नहीं बेचना पड़ता। अफगानिस्तान के पश्चिमी प्रांत बदघिस की राजधानी काला-ए-नौ सूखे की मार से बुरी तरह प्रभावित है। गांव के लोगों का कहना है कि साल 2018 में पड़े अकाल के दौरान युवा लड़कियों की शादी करने की संख्या में बढ़ोतरी हुई थी। इस साल बारिश न होने से एक बार फिर लड़कियों को बेचने के मामले बढ़े हैं। इस क्षेत्र में लगे शिविर में फाहिमा की 25 साल की पड़ोसी साबरे ने एक शख्स से कर्ज लिया हुआ है। इस शख्स का कहना है कि कर्ज चुकाने में असमर्थ होने पर वे साबरे को जेल में डाल देंगे। इसके चलते उन्होंने अपने 4 साल के बेटे को बेच दिया है। साबरे ने कहा कि मैं अपने इस फैसले से बिल्कुल खुश नहीं हूँ, लेकिन हमारे पास खाने या पीने के लिए कुछ भी नहीं है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम अपनी 3 महीने की बेटी को भी बेचना पड़ सकता है। लोगों की मानसिक स्थिति हो रही खराब। फाहिमा की एक और पड़ोसी गुल बीबी का कहना है कि इस क्षेत्र में बहुत सारे लोग बाल विवाह के सहारे मिलने वाले पैसों से गुजर बसर कर रहे हैं। गुल बीबी खुद अपनी एक बेटी को बेच चुकी हैं। गरीबी, भूख की तरफ और अपने ही बच्चों को बेचने के चलते इन लोगों की मानसिक स्थिति भी बेहद खराब हो चुकी है। काला-ए-नौ के कैंप में रहने वाली एक महिला का कहना था कि कभी कभी मैं अपने होशो हवास खोकर दूर तक निकल जाती हूँ। मुझे ना समय का अंदाजा रहता है और ना ही जगह का। वापस आने का मन नहीं करता। मैं इन बेतहाशा मुश्किल हालातों में टूट चुकी हूँ। तालिबान ने भी बाल विवाह की समस्या से पल्ला झाड़ा। वहीं कैंप के एक और हिस्से में अब्दुल रहीम अकबर नाम के शख्स अपने लोगों को बचाने के भरसक प्रयास कर रहे हैं। वे यहाँ रह रहे सबसे गरीब लोगों को ब्रेड या दूसरी खाने की चीज़ें मुहैया करा दे रहे हैं। उन्होंने कई ऐसे लोगों को देखा है जिन्होंने अपनी बेटियों को बेच दिया है। अब्दुल रहीम अकबर ने तालिबान प्रशासन से मदद की गुहार भी लगाई है। इस क्षेत्र में तालिबानी गवर्नर मौलवी अब्दुल सत्तार ने AFP के साथ बातचीत में कहा कि ये बाल विवाह खराब अर्थव्यवस्था के चलते हो रहे हैं और ये तालिबान की सत्ता या शरिया कानून के चलते नहीं है। गौरतलब है कि सूखे से प्रभावित बदघिस के बाहर भी बाल विवाह में तेजी से वृद्धि हो रही है। माना जा रहा है कि अफगानिस्तान के हजारों लोगों के लिए इस साल की कड़कड़ाती सर्दियां भयानक होने जा रही है। That's all for our news today. Stay tuned to our channel. Good day.